विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटिश समकक्ष से बातचीत की है। उन्होंने डेविड कैमरून से बातचीत की और वेस्ट एशिया के कई मुद्दों को उनके सामने उठाया। आपको बता दें कि ये बातचीत तब हुई है जब भारत की एंट्री इजराइल और ईरान के विवाद के बीच हो गई। आपको बता दें कि भारत के 17 क्रू मेंबर्स को ईरान ने अभी अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये वो क्रू मेंबर्स हैं जो कि इजरायली जहाज पर काम कर रहे थे और यूएई से ये जहाज मुंबई के बंदरगाह पर आ रहा था। तभी इस जहाज पर ईरान के आईआरजीसी फोर्सेस ने हमला किया और जहाज समेत क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया है। अब 17 भारतीयों की रिहाई के लिए भारत से लेकर तेहरान तक लगातार हलचल मची हुई है, लेकिन इसी बीच में भारत ने अब पूरे गेम को सेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस घटना के थोड़े ही देर के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से बातचीत की है और ये बातचीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि लगातार हुती विद्रोहियों के खिलाफ और अरब सागर में भारतीय नौसेना जिस तरह से ऑपरेशन कर रही थी, उसमें ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के लिए वो बहुत मददगार साबित हो रही थी। लाल सागर में हुतियों ने जिस तरह से आतंक मचाया था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस जहाज के किडनैपिंग के बाद भारत किसी भी तरह से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है और अब राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू है। और उसी संदर्भ में ये बातचीत बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इस पूरे इलाके में पश्चिमी देशों का बोलबाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर ये सब कुछ हुआ है, ये बिल्कुल यूएई के पास पड़ने वाला इलाका है और इन इलाकों में पश्चिमी देशों का अच्छा प्रभाव है। अब ऐसे में भारत ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगातार कई सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर की डेविड कैमरून से बातचीत को भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसी कड़ी में डेविड कैमरून से हुई ये बातचीत जो है वो भी उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है और ब्रिटेन ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।